जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में या कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी ज़्यादा हावी है, कहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है और कहां पे कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और क्या इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है। तो क्या इस बार मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार जाने वाली है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले जिले की बात करते हैं। आगर मालवा की विधानसभा की 2 सीटें यहां पे लगती हैं और इन 2 सीटों पर लड़ाई तो काफी दिलचस्प होने वाली है, लेकिन नतीजा कुछ ऐसा आ सकता है कि 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अदर के खाते में महज 0 सीटें आने का संभावना जताया जा रहा है आगर मालवा जिले से। अब बात कर लेते हैं अलीराजपुर के 2 सीटों की। यहाँ पे लड़ाई काफी कांटे की नजर आ सकती है। दोनों ही पार्टियां खींचतान की तरफ बढ़ सकती हैं और यूं माना जा रहा है कि अलीराजपुर की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली जाए, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अनूपपुर की तरफ। अनूपपुर में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ सकती है। 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस 1 सीट से संतुष्ट होते हुए नजर आने वाली है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अशोकनगर की 3 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहां से कांग्रेस को फायदा के मिलने के बजाय नुकसान मिलता हुआ नजर आ सकता है इस बार 1 सीट के रूप में। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करें बालाघाट की विधानसभा की 6 सीटें हैं यहाँ पर, और इन 6 सीटों में से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है 3 सीटें लाकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर रहे हैं बड़वानी जिले की विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पे जो लड़ाई है, मुकाबला है, काफी कांटे का होने वाला है। लड़ाई 19-20 की नहीं बल्कि लड़ाई बराबरी की होते हुए इस जिले में नजर आ सकती है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, तो 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बैतूल जिले की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है 3 सीटें ला करके। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर अटकती हुई नजर आ सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भिंड जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में जो लड़ाई है वो बस 19-20 की होते हुए नजर आ सकती है। कांग्रेस यहां से 3 सीटें लाने में सक्षम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटें ला सकती है भिंड जिले से। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सुप्रसिद्ध जिले भोपाल की। विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं भोपाल जिले में और भोपाल में इस बार कांग्रेस 4 सीटें लाती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर भोपाल की 7 में से 4 सीटें कांग्रेस लेके आती है तो भोपाल जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बुरहानपुर की। विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पे कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है 0 के रूप में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर विजयी हो सकती है। वहीं अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस बार बुरहानपुर की 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। बात कर लें छतरपुर जिले की। विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में सबसे अधिक सीटें
कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। छिंदवाड़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में कांग्रेस बढ़त बना सकती है 3 सीटें ला करके। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ला सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दमोह जिले की बात कर लें, विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों पे जो लड़ाई है वो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाली है। दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और अदर को यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों दतिया जिले की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ सकती है 2 सीटों पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल देवास की तरफ चलते हैं। विधानसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पर और इन 5 सीटों में कांग्रेस अच्छा खासा वोट पाएगी और सीटों में कन्वर्ट भी हो सकते हैं वो वोट। फिलहाल इस ओपिनियन पोल पे नजर डालें तो 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धार जिले में विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं और इन 7 सीटों में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत मानी जा रही है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल पर अगर नजर डालें तो धार की 7 में से 5 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं डिंडोरी जिले की। विधानसभा की 2 सीटें हैं और ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस जीतकर इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 0 के रूप में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और अदर के खाते में कुछ जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। गुना जिले में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2 सीटें भाजपा के खाते में तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गुना से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्वालियर जिले की। विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं ग्वालियर जिले में और इन 6 सीटों में से 4 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हरदा की 2 सीटों पर नजर डालें तो यहां से कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा 0 के रूप में। वहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा ही फायदा है, 2 के दोनों सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है हरदा की और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो हरदा की दोनों सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ये काफी मुश्किल बढ़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या रहा है, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम का पुराना नाम होशंगाबाद है, फिलहाल नया नाम नर्मदापुरम है और यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर ले इंदौर की। विधानसभा की 9 सीटें लगती हैं इंदौर में और इंदौर के 9 में से 6 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में इंदौर से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ। जबलपुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से 4 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा। तो जबलपुर के ओपिनियन पोल में कांग्रेस इस बार भारी नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं झाबुआ जिले की। विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 2 सीटें दी गई हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की आशंका है। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
बात करें कटनी की 4 सीटों की, तो कटनी के 4 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खंडवा की तरफ। विधानसभा की 4 सीटें हैं। मुकाबला काफी कांटे का होने वाला है। इस जिले में 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खरगोन जिले में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और यहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। अदर के खाते में 0 सीटें, जबकि 6 में से सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर कांग्रेस 4 सीटें जीतती है खरगोन जिले से, तो यह इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों मौहर जिले की। विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को शून्य के रूप में बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है, जबकि अदर के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इस जिले की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और इस बार इस पूरे जिले को कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। मंडल जिले की बात कर लें। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों मंदसौर जिले की। विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें भाजपा के खाते में। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मऊगंज की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है और मऊगंज जिले को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है कांग्रेस इस बार। बात करते हैं मुरैना जिले की। विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं इस जिले में और इस जिले में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ 4 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों नरसिंहपुर जिले की। विधानसभा की 4 सीटें हैं इस जिले में और इन 4 सीटों में 2 सीट यहाँ पे कांग्रेस के खाते में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नीमचा जिले की ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस का पल्ला भारी है। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमटेगी, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। निवाड़ जिले में विधानसभा की 2 ही सीटें हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा शून्य देखने को मिल सकता है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नीमचा जिले की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पन्ना की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं पन्ना जिले में और इस जिले में इस बार कांग्रेस काफी मजबूत और काफी एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल ताजा ओपिनियन पोल पर अगर नजर डालते हैं तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पंडुपण जिले की बात कर लें। विधानसभा की 2 ही सीटें हैं यहाँ पर और लड़ाई जो है वो काफी कांटे की होने वाली है। इस जिले में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए रनिंग में दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। रायसेन जिले में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और रायसेन जिले में इस बार कांग्रेस 2 और सबसे अधिक सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर ले राजगढ़ जिले की। राजगढ़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। महज 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रतलाम में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और यहाँ पे मुकाबला काफ़ी बराबरी का नज़र आ सकता है। फिलहाल इन 5 सीटों के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल पे नज़र डालें
तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रीवा की 6 सीटों पर नजर डालें तो यहां से कांग्रेस इस बार काफी मजबूत नजर आ रही है। रीवा की 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सागर जिले में विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और इन 8 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ 5 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं मात्र 3 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सतना जिले की 5 सीटों की। तो सतना जिले के 5 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीहोर जिले पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में कांग्रेस 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और अदर के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिवनी में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में जो मुकाबला है, जो लड़ाई है, वो बराबरी की हो सकती है। 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शहडोल पे विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं शहडोल जिले में और इस जिले में 2 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 1 सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शाजापुर जिले की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 1 सीट भाजपा और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शाजापुर जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां से नुकसान उठाने को मिल सकता है 0 के रूप में। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस जीतकर इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवपुरी जिले की। तो यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में कांग्रेस को नुकसान उठाने को मिल सकता है। मात्र 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीधी जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। मुकाबला यहां का बराबरी पर हो सकता है। 2 सीटें कांग्रेस तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिंगरौली जिले में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस तो 1 सीट मात्र भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। टीकमगढ़ में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस को 2 सीटों पर कामयाबी मिलती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उज्जैन की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है और इन 7 सीटों में कांग्रेस को महज 3 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक 4 सीटें लाने सकती है यहां से। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें उमरिया जिले की। विधानसभा की 2 ही सीटें लगती हैं इस जिले में और ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। उमरिया जिले को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है इस बार कांग्रेस पार्टी। बात कर लें दोस्तों विदिशा की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। फिलहाल 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी विदिशा से जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 230 सीटों का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल देखा और इस बार मध्य प्रदेश में अदर के खाते में महज 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि जो मेन लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी 94 सीटों पर सिमट सकती है
हो सकता है वो अपनी शतक भी इस बार पूरी ना कर सके और कांग्रेस के खाते में 131 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर कांग्रेस 131 सीटें लेके आती है तो पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है और मुख्यमंत्री भी जाहिर सी बात है कांग्रेस से ही कोई होगा। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या राय है और क्या इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा छू पाएगी। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।